हेलो एवरीवन, मैं श्रीमती ज्योत्सना मीना आज आपको कक्षा 11 के व्यवसाय अध्ययन में व्यवसाय का प्रकृति एवं महत्व पाठ में से व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योगों में अंतर स्पष्ट करने जा रही हूँ। यह टॉपिक आपकी PDF 3 में दिया गया है। यह वीडियो क्रमांक 10 है इस पाठ का। इसमें व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग में अंतर स्पष्ट किया गया है। यहाँ देखिए, अंतर के आधार में अंतर का आधार व्यापार, उद्योग और वाणिज्य, इस प्रकार से ये 4 कॉलम हैं। आपको इसका जो PDF भेजा गया है उस PDF में भी इसी क्रम में अंतर माने जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले है अर्थ। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम व्यापार, उद्योग और वाणिज्य इन तीनों को पृथक पृथक समझा चुके हैं। एक बार पुनः उसी के अर्थ को हम इसमें शामिल करेंगे। जैसे व्यापार से आशय, उद्योग से आशय और वाणिज्य से आशय, इन तीनों को आप अंतर क्या लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। तो अर्थ में देखिए, व्यापार से क्या आशय है। जैसा कि आपको मालूम है, व्यापार में वस्तुओं व सेवाओं का क्रय एवं विक्रय सम्मिलित होता है। जब हम वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने और बेचने का काम करते हैं और जिसका उद्देश्य क्या होता है, पारस्परिक लाभ, क्रेता और विक्रेता आपसी लाभ के लिए उसका वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं, तो उसे व्यापार कहा जाता है। उद्योगों का क्या आशय है। उद्योगों से आशय है उपयोगिता का सृजन करके धन कमाना। जब वस्तुओं में किसी न किसी प्रकार से परिवर्तन करके उन्हें उपयोगी बनाया जाता है, जैसे लोहे को आकार प्रकार में परिवर्तित करके यदि फर्नीचर का रूप दे दिया जाएगा तो यहाँ उपयोगिता उसमें हो रही है, यहाँ उपयोगिता का सृजन हो रहा है। और फर्नीचर बना के जब आप विक्रय करेंगे तो धन कमाया जाएगा, तो यहाँ एक उद्योग है। इसी प्रकार लकड़ी है, लकड़ी का स्वरूप परिवर्तित करके आप उसके दरवाजे, खिड़की, फर्नीचर, शोपीस कुछ बनाते हैं, यहाँ पर भी उपयोगिता का सृजन हो रहा है। तो इसी प्रकार से वस्तुओं के अलग अलग प्रकार की उपयोगिता, स्थान उपयोगिता, रूप उपयोगिता, समय उपयोगिता आदि का सृजन करके जब धन कमाया जाता है तो उसे उद्योग कहा जाता है। इसी प्रकार वाणिज्य देखिए, वाणिज्य में किसी भी वस्तु को उत्पादन से लेके उसे बेचने तक की सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। इसके बाद देखिए, दूसरा बिंदु है क्षेत्र। व्यापार का क्षेत्र सीमित होता है इस बजाय उद्योग अथवा वाणिज्य के, क्योंकि व्यापार में केवल क्रय एवं विक्रय का कार्य ही होता है, अन्य कार्य इसमें नहीं होते। किंतु उद्योग का क्षेत्र इसके बजाय व्यापक होता है, क्योंकि उद्योगों में उत्पादन भी सम्मिलित होता है, साथ ही उसका क्रय विक्रय भी होता है। अतः उद्योग का क्षेत्र व्यापार की अपेक्षा विस्तृत होता है। इसी प्रकार वाणिज्य का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत या व्यापक है, क्योंकि इसमें न केवल क्रय विक्रय आता है, न केवल उत्पादन आता है, बल्कि विभिन्न प्रकार की सहायक क्रियाएं जो उत्पादन, विक्रय, खरीदने बेचने, विनिमय में सहयोग करती है, वो सभी इसमें आती हैं। इसलिए इसका क्षेत्र अत्यधिक व्यापक या विस्तृत है। आगे देखिए, जन्म। व्यापार का जन्म किसके द्वारा हुआ है। वस्तु विनिमय के द्वारा। सर्वप्रथम वस्तुओं का आपस में आदान प्रदान किया जाता था, जैसे गेहूं के बदले फल, फल के बदले सब्जी अथवा फर्नीचर के बदले गेहूं। इस प्रकार से वस्तुओं का आपस में विनिमय करके व्यापार का प्रारंभ हुआ था, व्यापार का जन्म हुआ था। बाद में उसे मुद्रा का जन्म होने पर मुद्रा के द्वारा वस्तुओं का लेन देन की क्रिया प्रारंभ हुई। इसी प्रकार उद्योगों का जन्म 18वीं सदी से हुआ था। उस समय भी उद्योगों का प्रारंभिक रूप सामने आया था। उसके उपरांत धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति इत्यादि के माध्यम से उद्योगों में परिवर्तन होने लगा। इस प्रकार व्यापार का जन्म, वाणिज्य का जन्म किस प्रकार हुआ है। व्यापार के विकास के बाद पहले व्यापार उत्पन्न हुआ, व्यापार के बाद में उसको और अधिक सरल व सहज बनाने के लिए सहायक क्रियाएं उत्पन्न हुई। इस प्रकार व्यापार के विकास के बाद वाणिज्य का जन्म हुआ। आगे देखिए, उद्देश्य। व्यापार का उद्देश्य क्या है। लाभ कमाना। व्यापार का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। क्रय एवं विक्रय के द्वारा लाभ कमाना व्यापार का उद्देश्य है। जबकि उद्योगों का क्या उद्देश्य है। उद्योगों का उद्देश्य उपयोगिता का सृजन करना,
वस्तु को उपयोगी बनाना एवं उसके द्वारा वस्तु का निर्माण करके उसको विक्रय करना होता है। जबकि वाणिज्य का उद्देश्य वस्तुओं का सुचारू रूप से विनिमय व वितरण करना, वस्तुओं का उत्पादन करने के बाद में उसको उचित प्रकार से ग्राहकों तक पहुंचाना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, गांव से शहर, शहर से गांव, एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश, एक देश से दूसरे देश में वितरण करना, का विक्रेता से क्रेता तक पहुंचाना है, सारी क्रियाएं वाणिज्य में सम्मिलित होती है। इन सभी का के उद्देश्य से वाणिज्य का कार्य संपादित होता है। इस प्रकार देखिए आगे प्रकार। वाणिज्य व्यापार के कितने प्रकार हैं? जैसा कि हम लोग जानते हैं व्यापार विभिन्न प्रकार का होता है, जैसे देशी व्यापार, विदेशी व्यापार, थोक व्यापार, फुटकर व्यापार, बड़े पैमाने का व्यापार, छोटे पैमाने का व्यापार आदि। इसी प्रकार उद्योगों के प्रकार आपको समझाए थे, एक पृथक से वीडियो और एक पीडीएफ भी भेजी थी आपको, जिसमें बताया था उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। जिसमें प्राथमिक उद्योगों में निष्कर्षण उद्योग, जननिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग जिसमें निर्माणी उद्योग, रचनात्मक उद्योग, और तृतीयक उद्योग जिसमें सेवा क्षेत्र के उद्योग जैसे बैंकिंग, बीमा, यातायात, संचार आदि उद्योग सम्मिलित होते हैं। ये सारे उद्योगों के प्रकार में आते हैं। इसी प्रकार वाणिज्य में देखिए क्या सम्मिलित होते हैं। वाणिज्य में व्यापार के साथ साथ व्यापार की सहायक क्रियाएं भी आती हैं। वो सारी क्रियाएं आती है जो व्यापार को सरलता से संचालित करने में सहयोग प्रदान करती हैं, उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। इन्हें भी पृथक से समझाया जा चुका है। इसके पूर्व के वीडियो में व्यापार की सहायक क्रियाओं को विस्तार से समझाया है, जैसे यातायात, संचार या फिर बैंकिंग क्रियाएं, बीमा क्रियाएं, भंडारण कार्य, विज्ञापन आदि। ये सारी क्रियाएं व्यापार में सहयोग प्रदान करने का कार्य करती हैं, इसलिए इन्हें सहायक क्रियाएं कहा जाता है। इस प्रकार आज हमने व्यापार, उद्योग एवं वाणिज्य का अंतर समझा। ठीक है, धन्यवाद।